Hello everyone, take out your geography book, open page number 47. Let's start the new chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. आज हम geography में new chapter start करते हैं. आप पेज नंबर 47 ओपन करो. Human Environment, Settlement, Transport and Communication. यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल थी, लोगों का जो वातावरण था वो कैसे चेंज हुआ, डे बाय डे लोगों का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ. सेटलमेंट में चेंज आया, मतलब कि लोगों के रहने में चेंज आया कि लोग कैसे रहते थे. पहले लोग कच्चा हाउसेस बनाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने पक्का हाउसेस बनाना शुरू किया. सेटलमेंट टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट. टेम्परेरी सेटल का मतलब होता है कि आपको कुछ टाइम कहीं और रहना है, फिर आप कुछ टाइम कहीं और जाके रहोगे. जो अपने खाने की तलाश में, जो अपने ऑक्यूपेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उसे टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं. परमानेंट सेटल का मतलब है कि आप हमेशा के लिए एक ही जगह पे रह रहे हो, उसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे मतलब है कि व्हीकल्स, जैसे कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप ट्रेन में जाओगे, तो ट्रेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है. एरोप्लेन्स हो गया, कार, मोटर बाइक, स्कूटी, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं. या तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या तो आप ट्रैवल करते हो, और जिस चीज़ में आप ट्रैवल करते हो उसे ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत. आज की डेट में हम मोबाइल में कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल में एक बात करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, उससे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. पहले के टाइम पे मोबाइल, टेलीफोन्स, ये सब चीज़ें नहीं होती थी. धीरे धीरे इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट आया, तो आज की डेट में हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर में देखते हैं लोगों की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई. In chapter 1, you have learned the early human beings depended entire on nature for food, clothing and shelter, but with time they learn new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. आपने चैप्टर 1 में देखा होगा कि जो अर्ली लोग थे, मतलब 1000 साल से पहले, 5000 साल पहले जो लोग रहते थे, वो लोग पूरा नेचर पे डिपेंड थे. नेचर मतलब जो गॉड से चीज़ें दी हुई, जैसे माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, इन सब चीज़ों में वो लोग डिपेंडेंट थे. फॉरेस्ट हो गए या नेचुरल वेजिटेशंस हो गए, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो नेचुरली जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो लोग उस पर डिपेंडेंट थे. लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह से घूम के ही लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे. उनको जो भी मिल जाता था खाने लायक, वो लोग वो खाते थे. और वो लोग रहने के लिए जगह जहाँ पे भी उनको ज़्यादा लगता था कि उनके लिए वाटर और फूड फैसिलिटी ज़्यादा है, वो लोग वहाँ पे जाके रहने लगते थे. जनरली जो पहले के टाइम पे जो लोग थे ना, वो रिवर्स के पास में रहते थे. जो नदियाँ होती है ना, लोग उसके पास में रहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था उसके पास लोगों को फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, मतलब कि जहाँ पे उनको खाना भी ईजिली अवेलेबल होगा और पानी भी ईजिली मिल जाएगा, तो लोग वहाँ पे रहते थे. और उनको वहाँ पे घर अपना बना लेते थे, और इधर उधर घूम के वो अपना खाना भी इकट्ठा कर लेते थे. और जैसे ही उनको ये चीज़ लगती थी कि उनका खाना अब इस एरिया में ख़त्म हो गया है, तो वो अपना सामान उठा के दूसरे एरिया में चले जाते थे, जहाँ पे उनको ईजिली खाना और वाटर अवेलेबल हो. फिर उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी बढ़ने लगी. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव. धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट है वो बदलने लगा. सेटलमेंट, अब देखते हैं सेटलमेंट क्या होता है. सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट वो होता है जो लोग अपने घर बनाकर रहते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव ऑन ट्रीज एंड केव्स. जो पहले के टाइम पे लोग थे, जो हिस्टोरिकल्स थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो पेड़ों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे. व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. जैसे ही उनने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, उनको पता चल गया कि उनका काम यहाँ पे है, तो धीरे धीरे उनने अपने परमानेंट होम बना लिए, मतलब उनने घर अपना बना लिया. द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. जनरली वो उनका सेटलमेंट, उनका घर कहाँ पे बनता था? नदी के आसपास बनता था, जहाँ पे पानी बहुत ईजिली उनको मिल सके, और जहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, मतलब वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मिट्टी, ताकि वो ईजिली क्रॉप को उगा सके. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर. जैसे ही ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा डेवलपमेंट हुआ, जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. मतलब लोग अपने लिए परमानेंट जगह एक ढूंढने लगे, लोग अपने घर बनाने लगे. जैसे ही व्यापार बढ़ा,
जैसे ही उन्हें फसल उगाना शुरू किया तो उनके पास खाने के लिए अपने खाने के लिए खाना आ गया, फूड मिलने लगा, तो उनको लगा कि अब वो फूड लोगों को बेच भी सकते हैं। तो धीरे धीरे उन लोगों को खाना बेचना शुरू किया, मतलब कि जो फसल उनके पास थी उन्हें फसल को जो क्रॉप्स वो लोग उगाते थे उसको बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ने लगा और बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सेटलमेंट और बढ़ा। सेटलमेंट फर्निश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैलीज। धीरे धीरे नदियों के पास सेटलमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, ईजिली लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को जो फर्टाइल सॉइल थी वहाँ की बहुत अच्छी थी। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिरीज, नाइल एंड हॉवेडी? ये रिवर्स के नेम है जहाँ पे लोग जनरली वहाँ के लोग रहते थे और धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ के जगह को डेवलप किया और धीरे धीरे वहाँ पे सिटीज़ बनने लगी। कौन कौन सी? इंडस, टिर्गीज, नाइल और हॉवेडी, ये रिवर्स के नेम है जहाँ पे लोग रहने लगे और लोगों ने वहाँ की जगहों को लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दिया, मतलब फसल उगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रेडिंग बढ़ने लगी, वहाँ पे कॉमर्स बढ़ने लगा। इंडस आपको पता है, इंडस रिवर के नाम पे ही हमारा कंट्री का जो नेम है इंडिया रखा गया था। टिलग्रीज वेस्टर्न एशिया साइड, वेस्टर्न एशिया में है, नाइल अफ्रीका में है, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है इस वर्ल्ड की, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में। हॉवेडी कहाँ पे है? चाइना में, हॉवेडी रिवर चाइना में। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट मैंने आपको बताया था परमानेंट और टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए और टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे रहता है उसे टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन डिवेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। जंगलों में रहना, गर्म जगह में रहना, ठंडी जगहों में रहना, ये सब टेम्परेरी सेटलमेंट है। They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. हंटिंग का मतलब होता है जानवरों का शिकार करना, गैदरिंग का मतलब होता है कि इधर से उधर भटक के अपना खाना इकट्ठा करना, शिफ्टिंग का मतलब होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी फसल को उगाना, और टैमुनेंस का मतलब होता है जो हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। आज की डेट में जो भी सेटलमेंट होता है वो हमेशा के लिए सेटलमेंट होता है, मतलब परमानेंट सेटलमेंट होता है। इन दी सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। इस सेटलमेंट में लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। नाउ टर्न दी पेज, ओपन पेज नंबर 48। अब देखो ट्रांसफ्लुएंस क्या होता है, मैंने आपको बताया चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स मूव्ड इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन्स। लोग इधर से उधर जाते हैं, सीज़न में जो लोगों को चीज़ें मिलती है जैसे सीजनल एनिमल्स हो गए या फिर खाने के जो सीजनल फूड्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, लोग उसकी तलाश में इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ओके, अब आ जाओ। इट वॉज अ मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी एक लड़की का नाम है, उसकी एक बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो डैट द मैरी कुड कट द केक। उसके फ्रेंड्स और मैरी गुरप्रीत का वेट कर रहे थे कि वो आए और फिर मैरी अपना केक कट करे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड, कॉफिंग एंड फ्रीजिंग। लास्ट में जब गुरप्रीत आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा खांस रही थी। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। उसने ये बताया कि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा गंदा लगा हुआ। टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा डरावना टाइप का, मतलब बहुत ट्रैफिक जैम था। Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and signed off. The pollution in our city, Paris, has recently came from his village. मैरी की मदर ने मिसेस थॉमस को क्या बोला? मैरी की मदर मिसेस थॉमस, मैरी की मदर का नाम क्या था? मिसेस थॉमस। उनने गुरप्रीत की बैग को गुरप्रीत के बैग को ऐसे थपथपाया और बोला कि इस सिटी में, शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। पारस हैज़ रिसेंटली केम फ्रॉम हिज विलेज। पारस अभी अपने गांव से आया है। ही आस्क्ड, वाई डू
वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटी। पारस ने क्या बोला कि इस सिटी में इतना ट्रैफिक जैम और पॉल्यूशन क्यों है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज। मैरी फादर्स मिसेस थॉमस रिप्लाई, मैरी आस्क, क्या बोला मिस्टर थॉमस ने ये बोला, जो मैरी के फादर हैं, कि इस सिटी में बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ गए हैं, मतलब जो कार बस ट्रेन, इन सब की कार बस ट्रेन बाइक स्कूटी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। पॉपुलेशन का मतलब है लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोग व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। फिर मैरी ने पूछा देन वाई ऑफ पीपल कमिंग टू द सिटी। फिर मैरी ने ये बोला कि क्यों फिर लोग यहाँ शहरों में रहने के लिए क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी मदर ने क्या रिप्लाई किया, देन कम लुकिंग फॉर द जॉब बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। लोग शहरों में रहने के लिए इसलिए आते हैं ताकि उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सके, पढ़ाई अच्छी मिले और जो मेडिकल फैसिलिटी है जैसे कि आप कभी बीमार हो तो आपको हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिले, दवाइयाँ अच्छी मिले, तो इसलिए लोग शहरों में रहने के लिए आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी ने फिर बोला, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटी वेयर विल ऑल द पीपल लिव, मिस्टर थॉमस सेड। मैरी ने क्या बोला, अगर सब लोग यहाँ पे शहरों में रहने आ जाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे। तो फिर मिस्टर थॉमस ने, जो मैरी के फादर है, उन्होंने बोला, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्लैटर्स सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन द कॉन्गेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। अब देखो, स्लम्स और स्क्वैटर सेटलमेंट जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर सेटलमेंट, अभी हम इसको पढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होता है जिसमें घर बहुत ज़्यादा आसपास बने हो, बहुत कंजस्टेड हो, बहुत आसपास बने हो। और स्कैटर सेटलमेंट वो होता है जो हिली एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा जॉब फैसिलिटी नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती, ऑक्यूपेशन फैसिलिटी नहीं होती, तो वो हिली एरियाज़ में घर बनाए जाते हैं, उसे स्कैटर सेटलमेंट बोलते हैं। जो कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। स्टोरेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटी। स्टोरेज ऑफ पावर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का काम, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है और पानी की जो सप्लाई है ना, वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में प्रॉब्लम्स आने लगी है, मतलब इन सब चीज़ों की कमी आने लगी है। पारस सेड, आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, well occupied schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in। पारस ने क्या बोला कि जो मेरा गांव है ना, उसमें बड़े बड़े सिनेमा हॉल नहीं है, ना ही बड़े बड़े स्कूल हैं, ना ही हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जगह इतनी अच्छी है और इतनी ताज़ी हवा है कि हम बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। पारस ने क्या बोला, जब मेरे दादाजी बीमार पड़ गए थे तो मुझे भागते हुए शहर आना पड़ा, शहर के हॉस्पिटल आना पड़ा, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी, मतलब अच्छे डॉक्टर और दवाइयों की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उसे अपने दादाजी को लेके कहाँ आना पड़ा, शहर आना पड़ा। From the above conversation we can identify two different pictures of settlement। हमने ऊपर की conversation में क्या पढ़ा, मतलब ऊपर की बातचीत में क्या पढ़ा, ये कि दो सेटलमेंट की बात हुई है, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट। एक रूरल सेटलमेंट है, एक अर्बन सेटलमेंट है। रूरल सेटलमेंट क्या होता है, जो लोग सिटीज़ में, जो लोग शहरों में रहते हैं उसे रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। अर्बन सेटलमेंट का मतलब है जो लोग गाँव में रहते हैं। The villages are rural settlement where people are engaged in cities activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग फसल उगाते हैं, क्रॉप करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, या फॉरेस्ट में चीज़ें इकट्ठा करते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल सेटलमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होता है, जैसे कि हिली एरियाज़ में जहाँ पे ऑक्यूपेशन फैसिलिटी ना हो, ना जॉब मिलने की संभावना हो, तो वो रूरल सेटलमेंट होता है। अ Compact settlement is a closely built area of dwellings where flat land is available। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है ना, वो क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डेविल्स है वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में
फ्लैट लैंड होता है, मतलब एक अच्छा बड़ा इलाका होता है, फ्लैट लैंड होता है। इन द स्कैटर सेटलमेंट ड्वेलिंग वॉज स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो स्कैटर सेटलमेंट होता है ना, वो कहाँ पे होता है? हिली एरियाज में होता है, या फिर जंगलों के पास, या फिर वो रीजन जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो क्लाइमेट एक्सट्रीम का मतलब होता है कि वहाँ पे कभी भी बाढ़ भी आ सकती है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है, तो वो एरियाज में स्कैटर सेटलमेंट होता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। जो रूरल एरिया होता है ना, मतलब शहर के रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने लिए एक प्रॉपर घर बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैड स्लैंटिंग रूफ्स। जब बहुत भारी बारिश पड़ती है तो उनके पास स्लैंटिंग रूफ होता है, मतलब कि ऐसे। Places where water accumulates in the rainy season of the houses are constructed on the raised platform or slits. लोग क्या करते थे कि जहाँ उनको पता था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो अगर वो बारिश पड़ेगी बहुत ज़्यादा तो उनके घरों में भी पानी घुस सकता है, तो वो क्या करते थे? स्टिक्स के ज़रिए अपने घर को थोड़ा ऊंचा बनाते थे ताकि उनके घर में पानी ना गिरे, पानी ना जाए, ताकि उनका घर खराब ना हो। Thick mud wall houses with staff roof are very common in area of hot climate. हॉट क्लाइमेट में क्या होता है ना, हॉट क्लाइमेट में वो लोग क्या करते हैं, अपने हाउसेस की जो उनकी रूफ होती है, जो छत होती है, उसको बहुत मोटी बनाते हैं ताकि गर्मी के टाइम पे उनको दिक्कत ना हो। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट होम्स। मिट्टी से, पत्थरों से, स्ट्रॉ से, इन सब से वो लोग अपना घर बनाते हैं। कौन लोग? रूरल पीपल। द टाउन आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन्स हैं वो बहुत छोटी भी होती हैं, और जो सिटीज़, शहर होते हैं, वो बड़े होते हैं। किसके लिए? अर्बन सेटलमेंट के लिए। उनके लिए टाउन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो और सिटीज़ क्या होती है? बड़ी होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल व एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे लोग ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, वो लोग अपना सामान शहर बेचते हैं, शहर आते हैं बेचने। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। आप अपने कुछ गाँवों के या अपने शहरों के अपने ऐसे नाम बताओ जहाँ पे कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? जहाँ पे घर बहुत ज़्यादा आसपास बने हो, बिल्कुल चिपक चिपक के। और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है? जो हिली एरियाज़ में घर बनते हैं ना, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो सकती है, या फिर वहाँ पे ऑक्यूपेशन फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो, जहाँ पे लोगों के लिए करने के लिए काम नहीं हो, वो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। ओके, तो ये था सेटलमेंट। अब ट्रांसपोर्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।